जो वाटिका के उसे कोने में जहाँ कभी सीता बैठी थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी। त्रिजटा इस समय धीमे पदों से एक छाया उसे और बढ़ रही थी, भारी, गंभीर और किंचित था कि चाल त्रिजटा ने बिना देखे ही पहचान लिया। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पता था, आज अकेला मौन और निसगा रहा था। रावण ने समीप आकर कुछ देर तक उसे वृक्ष को देखा जिस पल्ले सीता बैठा करती थी। फिर अचानक उसने कहा, त्रिजटा, क्या तू जानती है जब वह यहाँ बैठी थी? मैं इस वृक्ष की छाया से भी जानता था। त्रिजटा चुप रही। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है ना। तूने सपना देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त रंजित धरती पर गिर पड़ा था। तूने सबको चेताया, फिर भी मैं हंस क्यों? त्रिजटा धीरे से बोली, क्योंकि आप रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य भी उसके चरणों में बंधा है। रावण एक क्षण को हंसा, एक कड़वी हंसी। भाग्य केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था मैं उसे जीत लूंगा, नहीं छीन लूंगा, पर त्रिजटा मैं हार गया हूँ। ऐसे उसकी ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार ना कोई घमंड था, केवल पश्चाताप की एक रात थी। क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं? रावण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ जिसे मैं वर्षों से दबे हुए था। क्या तू सच में समझती है कि मैं केवल राक्षस था? त्रिजटा कुछ नहीं बोली। मैं वेदों का जाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्ति, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति अच्छी, उसने मेरी सट्टा की नींद बला दी। वह वैदेही, वह मुझे चल गई बिना स्पर्श किए। त्रिजटा का स्वार्थिमा पर दृढ़ था, क्योंकि वह प्रेम थी और आप अधिकार बहुत तब थी। आप तृष्णा, वह राम की प्रतीक्षा थी और आप उनके विरुद्ध युद्ध। रावण धारा गया, मैं तो उसे छुआ भी नहीं, फिर भी पापी कहा आया। क्या न्याय केवल राम के पास है? त्रिजटा का उत्तर तीखा था, न्याय केवल उनके पास होता है जो धर्म नहीं करते। अपने सीता को बंधक बनाया केवल इसलिए कि उसने आपकी कामना को ठुकराया। क्या वह प्रेम था या अभियान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर बहुत दिनेश्वर में कहता है, यदि मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण ना रहता? नहीं, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। पर आपने जो चुना वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, ना कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। अब रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखने, अब भी सीता का मौन गूंज रहा हो, खड़ा हुआ जाता। यह मेरी अंतिम रात्रि है, कल मैं रण में जाऊंगा और शायद लौटूंगा नहीं, पर यदि अग्नि के पर कुछ है और उसे और सीता की आंखें अब भी देखती है, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूँ? त्रिजटा की आंखों से एक अश्रु ढोलक पड़ा। आपकी आत्मा सच में पक्ष आपसी दर्द है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमता उन्हें ही मिलती है, इन हो जाते हैं। आज आप हो। रावण ने त्रिजटा को अंतिम बार देखा और चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था, ना रक्षा उसे रात, वह केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने भीतर झांका था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो त्रिजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार। त्रिजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठी है, उसकी आंखें मूंद जाती है और वह मित्रों का उच्चारण करती है। त्रिजटा रहती है लंकेश्वर। रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अब भी अनुत्तरित है तो आप इस वृक्ष की छाया में लौट और अपना पश्चाताप साक्षात्कार। कुछ देर मौन छाया रहता है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की लो कपने लगती है। अचानक वृक्ष की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट होती है। तूने पुकारा, मैं लौट आया, पर मैं अब रावण नहीं, केवल एक शापित आत्मा हूँ जो हर युग में अपने अभियान के दंश को जीती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा उत्तर देती है, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है। रावण, क्या तू सच में स्वीकार करता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या तू अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा रहती है, नहीं, अब नहीं। मैं कौल की आंखों में झांक है। राम ना शत्रु थे ना विजेता, वे तो दर्पण थे जो मुझे मेरा ही कुरूप चेहरा दिख गए। त्रिजटा रहती है, तो सुन रावण, तेरी आत्मा का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक तू अशोक वृक्ष की जड़ से जन्म नहीं लेता। एक ऐसा जन्म जहाँ तुझे अधिकार नहीं, समर्पण सीखना होगा, जहाँ तू रक्षा नहीं, एक साधु होगा, जहाँ तू पुरुष नहीं स्त्री होगा और उसे स्त्री के रूप में तुझे प्रेम में अपमान सहना होगा, तभी तो समझेगा।